नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसे कि 16 जनवरी 2025 को सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया था कि हम 8वां वेतन आयोग की फायदा कर्मचारियों को देंगे। लेकिन दोस्तों 8 महीना बीत जाने के बाद भी 8वां वेतन आयोग की नहीं तो कमेटी की कोई गठन किया जा रहा है, नहीं उसकी चेयरमैन और नहीं उसकी मेंबर की घोषणा किया जा रहा है। तो इसको लेकर के दोस्तों जो कर्मचारी संगठन है उसमें बहुत ही गुस्सा है, वे बहुत ही सरकार के इस रवैया से बहुत ही असंतुष्ट है। तो दोस्तों जो इसको लेकर के एनजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी 2 बार अपना जो TOR है सरकार को अपना जो प्रस्ताव है वह दे दिए है कि आप लोग 8वां वेतन आयोग पे जल्द से जल्द काम शुरू करिए। लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा कोई भी इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया गया है। तो दोस्तों इसको लेकर के 8वां वेतन आयोग में कमेटी के गठन में हो रहे विलंब को लेकर के जो कर्मचारी संगठन है वह पूरी तरह से अब आंदोलन पर उतर चुके हैं। दोस्तों AIRF के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और भी जो कर्मचारी संगठन है सभी लोग अपने अपने स्तर पे आंदोलन करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी उनका बड़ा कहना है कि 8वां वेतन आयोग का गठन करे सरकार। शिव गोपाल मिश्रा जी नहीं तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन 19 सितंबर को AIRF के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी कर्मचारियों से यह आग्रह किए हैं कि वे 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ा ही पूरे देश स्तर तक वे आंदोलन करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने पूरे देश के लाखों कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि रोष मार्ग और शांतिपूर्ण तरीके से 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के आप लोग आंदोलन जारी करिए। जितने भी रेलवे के अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग डिवीजन में जो उनका ब्रांचेज फैला है, सभी ब्रांचेज में वे महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं कि 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को हम बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे। जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने समस्त केंद्रीय पदाधिकारियों सहित पूरे देश के भारतीय रेल के कर्मचारियों को रोष व्याप्त करने के लिए 19 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है कि 19 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 2 से 4 सितंबर को जो NFIR है, जो डॉक्टर रघवैया साहब है, ये भी NJCM के मुखिया है, बड़े स्तर के लीडर है, उनका भी NFIR ने 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली में एक बड़े आंदोलन करने का फैसला की है। इसके अलावा दोस्तों जो AIRTU है, जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन है, वे भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के पूरी तरीके से विरोध करना शुरू कर दिए हैं और वे 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक विशाल आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने भी अपने आंदोलन की घोषणा कर दी है। 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों कर्मचारी संगठन की सबसे बड़ा संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS अटेवा ने भी 8वां वेतन आयोग को लेकर के सरकार के द्वारा विलंब हो रहा है उसके विरोध में उन्होंने भी बड़े स्तर के आंदोलन की घोषणा कर दी है। जैसे कि दोस्तों 25 नवंबर 2025 को उनके द्वारा भी OPS को लेकर के NPS UPS रद्द करने को लेकर के और 8वां वेतन आयोग में हो रहे विलंब को लेकर के सरकार इस रवैया से विजय कुमार बंधु जी भी नाखुश है और पूरे देश के लाखों की संख्या में कर्मचारियों को वे दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा कर रहे हैं 25 नवंबर 2025 को और बड़े स्तर के आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे यही कहना है कि सरकार 8वां वेतन आयोग में जो विलंब कर रही है तो वे अब इससे बच नहीं सकती है, उसको तत्काल ही 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन करना होगा। क्योंकि जो भी छोटे बड़े कर्मचारी संगठन है सभी लोग पूरी तरह से अपने अपने स्तर से आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। तो दोस्तों सरकार इससे बच नहीं सकती है। सरकार को चाहिए कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग की उसकी मेंबर और चेयरमैन की घोषणा कर दे और कर्मचारियों में एक भयंकर असंतोष फैला हुआ है उस असंतोष को दूर करे और 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों अलग अलग कर्मचारी संगठन अपने अपने स्तर से आंदोलन पे उतर चुके हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि हमारी जो सरकार से बर्ताए हुई है तो सरकार ने
बताया था कि जो संसद के मानसून सत्र खत्म होने के बाद हम जल्द ही 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लेंगे, लेकिन मानसून सत्र खत्म हो गया लेकिन कोई भी कमेटी का गठन नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारियों संगठन में पूरी तरह से असंतोष फैला हुआ है और वे आंदोलन पे उतरे हुए हैं। खैर दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारियों के मन में 8वां वेतन आयोग को लेकर के सैलरी बढ़ोतरी की उसके अंदर जिज्ञासाएं है जानने की कि कितना सैलरी बढ़ोतरी होगी। तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो मूल वेतन है वह 51,480 की मांग की है और बेसिक पे में डीए की मर्ज करने की मांग की है, लेवल मर्ज करने की मांग की है। इन सारी मांगों को लेकर के सरकार के पास हुए 15 सूत्री टीओआर को वे सरकार को दे दिए हैं। अगर उस 15 सूत्री टीओआर पे अगर सरकार के द्वारा काम होता है तो कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग में बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। यह सब तब होगा जब 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। इसमें जो बड़े बड़े रेलवे के नेता हैं उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि इस बार 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन हो सके तो नहीं हो, जैसे कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ही बैठक हो, उन्होंने भी सारी रिपोर्ट सरकार को दे दे और बिना कमेटी का गठन हुए भी सरकार अपने अनुमान से 1.96 के आसपास फिटमेंट फैक्टर दे करके कर्मचारियों को संतुष्ट कर दे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने पूरी तरह से बताया है कि हमारी मांग है 2.86 51,480 बेसिक सैलरी की, तो हम इस मांग पे अड़े हुए हैं और हमने इसको लेकर के 19 सितंबर को आंदोलन की घोषणा भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है सरकार तक इसकी बात पहुंचेगी और वे 8वें वेतन आयोग को लेकर के तत्काल संज्ञान लेंगे और जल्द ही कमेटी और उसके मेंबर की घोषणा करके कर्मचारियों में व्याप्त भयंकर असंतोष को दूर करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो भी अपडेट हमारे पास आएगा आप तक हम बताएंगे ही। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।